नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 मई मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद गांधीनगर में गुजरात की शहरी विकास यात्रा के 20 साल पूरे होने के जश्न में हिस्सा लिया और शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई में हमसे जीत नहीं सकता, इसलिए वो आतंकवादी भेज रहा है। उनके यहाँ मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी झंडे लगाए गए। यह कोई प्रॉक्सी वार नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपियां जांचने में लापरवाही करने वाले 4 टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। निदेशालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड की 10वीं क्लास की गणित की कॉपियां चेक करने के लिए अलवर के रेलवे स्टेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सीनियर टीचर ओम प्रकाश सैनी को दी गई थी। टीचर ने इंटर्न कर रहे छात्रों के पास कॉपियां खुली छोड़ दी और दूसरी जगह चले गए। इसी स्कूल की हिंदी साहित्य की लेक्चरर मीनाक्षी अरोड़ा ने कॉपियों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ऐसे में मीनाक्षी अरोड़ा और ओम प्रकाश सैनी दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर मंगलवार को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर कहा, मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नेहरू 1947 में देश के आजाद होने के समय से 27 मई 1964 को अपने निधन तक प्रधानमंत्री रहे। वह भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। भीलवाड़ा में परिवार ने तांत्रिक ने घर में शांति और आर्थिक उन्नति के लिए पूजन करवाया। तांत्रिक ने परिवार को गहने कपड़े में लपेटकर अनाज में रखने का टोटका बताया। इसके बाद गहनों को पार कर दिया गया। 1 महीने बाद परिवार ने अनाज को खंगाला तो गहने गायब मिले। गुस्साए परिवार ने तांत्रिक को पकड़कर जंजीर से बांध दिया। घबराकर उससे अपना जुर्म कबूल कर लिया। घटना भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के मालिकखेड़ा गांव में गुरुवार 22 मई को हुई थी। इसका वीडियो सोमवार को सामने आया। राजस्थान शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदेश भर के तृतीय श्रेणी शिक्षक अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। इन मांगों के समर्थन में आज 27 मई को सीकर से सैकड़ों शिक्षकों ने जयपुर के लिए पैदल मार्च शुरू किया। यह मार्च 2 जून को राजधानी जयपुर में एक विशाल विरोध प्रदर्शन और घेराव के रूप में संपन्न होगा। शेखावत शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षकों की मांगों में स्थायी स्थानांतरण नीति, बकाया पदोन्नति, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति आदेश शामिल है। आईपीएल का अंतिम लीग मैच इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। इसके एक दिन पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने देर शाम तक इकाना स्टेडियम में प्रैक्टिस की। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली प्रैक्टिस सेशन में मैदान पर नहीं पहुंचे। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाड़ियों ने शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक प्रैक्टिस की। आरसीबी के खिलाड़ियों ने 2 घंटे शाम 5 बजे से 7 बजे तक की प्रैक्टिस की। राजस्थान में हुई पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में सामने आया कि 21 अभ्यर्थियों ने फर्जी स्नातक और बीपीएड डिग्रियों के जरिए नौकरी हासिल की। इन अभ्यर्थियों ने बिना स्नातक किए बीपीएड किया और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद से बैकगेट में फर्जी डिग्रियां ली। यह जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राप्त डेटा की जांच में सामने आई है। एसओजी ने अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर पापा बन गए हैं। उन्होंने बेटे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। राष्ट्रीय कोलकाता के अस्पताल में भर्ती है। 26 मई को लालू राबड़ी बहू से मिलने कोलकाता के लिए निकले थे। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर बेटे की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। घर में छोटे बच्चे के आने से बहुत खुश हूँ। जय हनुमान। हॉस्पिटल का एक 24 सेकंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें वीडियो कॉल पर तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव से कह रहे हैं, पापा बेटा हुआ है, आपको पोता हुआ है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट से रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाकर एक 10वीं फेल ठग ने अलवर के सैकड़ों लोगों के रुपए हड़प लिए। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल में रैकेट चला रहा था। दोनों आरोपी बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करते और 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट को 10 गुना करने का दावा करते थे। आरोपियों के जाल में फंसे हुए लोगों को दुबई भी ले जाया गया, जहाँ उन्हें क्रूज पार्टी दी गई थी और महंगे होटल्स में रुकवाया गया। इसी झांसे में बेटी की शादी के लिए बचाए रुपए इन्हें दे दिए तो किसी ने प्रॉपर्टी बेच दी। जोधपुर से रामदेवरा के बीच एक फेरे के लिए रेलवे 28 मई को स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है, जो सुबह जोधपुर से रामदेवरा पहुंचेगी और शाम को वापस लौटेगी। जोधपुर मंडल डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रामदेवरा मंदिर में दर्शनार्थ जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बुधवार को एक ट्रिप के लिए रामदेवरा स्पेशल 8 जनरल श्रेणी की कोच वाली अनारक्षित ट्रेन का संचालन किया जा रहा है।
इसके तहत ट्रेन जोधपुर रामदेवरा स्पेशल 28 मई को जोधपुर से सुबह 10:50 पर रवाना होकर दोपहर 2:30 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। इसमें 8 जनरल व 2 गार्ड SLR सहित कुल 10 डिब्बे होंगे। पाली शहर के खेतावास के निकट स्थित सिद्ध श्री शक्ति शनिपीठ धाम में 26 मई की शाम को एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक प्रकाश माली, गजेंद्र राव, हेमराज गोयल, आकृति मिश्रा, नीता नायक आदि ने गौ माता की स्तुति में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किया और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मौजूद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, SP चूनाराम जाट भी भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। भजन संध्या में साधु संतों में नागा सन्यासी भी शामिल हुए। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की BSc नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी में प्रवेश के लिए मंगलवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक ऑफलाइन परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को एंट्री सुबह 10 से 12 बजे के बीच मिलेगी। इसके बाद सेंटरों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। हर सेंटरों पर गड़बड़ी रोकने के लिए बायोमेट्रिक, जैमर व CCTV कैमरे लगेंगे। OMR सीट भरने के लिए पेन भी विश्वविद्यालय की ओर से दिया जाएगा। RUHS के कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद येवले का कहना है कि परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की है, जो समय समय पर सेंटरों की जांच करेंगे। 17 वर्ष बाद उदयपुर में चातुर्मास करने जा रहे राष्ट्रसंत पुलक सागर महाराज का झीलों की नगरी में चातुर्मास प्रवेश 6 जुलाई को होगा। सकल दिगंबर जैन समाज की बैठक में चातुर्मास को लेकर रूपरेखा बनाई गई और प्रवेश का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, ऐसी तैयारी की जा रही है। वर्ष 2008 के बाद एक बार फिर से पुलक सागर महाराज का वर्ष 2025 का चातुर्मास उदयपुर में होने जा रहा है। सकल दिगंबर जैन समाज की बैठक सर्वऋतु विलास स्थित दिगंबर जैन मंदिर में हुई। अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद फादोंत ने बताया कि 6 जुलाई को मंगल प्रवेश उदयपुर में होगा। पश्चिमी रेलवे मेहसाना से पालनपुर के बीच दोहरीकरण का कार्य कर रहा है। इसी के चलते सिद्धपुर स्टेशन पर भी टेक्निकल वर्क चल रहा है। इस काम के चलते श्रीगंगानगर बांदा टर्मिनल्स ट्रेन का यहां 27 से 29 मई तक ठहराव नहीं होगा। इस संबंध में रेलवे ने सूचना जारी की है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी संख्या 14701 श्रीगंगानगर बांदा टर्मिनल्स ट्रेन 27 से 29 मई तक श्रीगंगानगर से रवाना होने के बाद सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी। दरअसल यह ट्रेन श्रीगंगानगर से रात 11 बजे रवाना होती है, जो सीकर जयपुर होते हुए दूसरे दिन शाम को 6:52 पर सिद्धपुर स्टेशन पहुंचती है। राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी है। आज जोधपुर से बांग्लादेशियों का तीसरा दल डिपोर्ट किया गया। इन सभी को अल सुबह एयरफोर्स स्टेशन लाया गया। उसके बाद यहां से बांग्लादेश की सीमा के लिए रवाना कर दिया गया। अब तक कुल 1008 बांग्लादेशियों को पकड़ा जा चुका है और अब इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले 148 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। उसके बाद 153 बांग्लादेशियों को दूसरे दल में भेजा गया और आज 155 बांग्लादेशियों को तीसरा दल जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से वापस उनके देश भेजा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।